Dear students, welcome to the superior group. Dear students, पार्ट 2 की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का टेस्ट डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हेलाइड्स इज वीकेस्ट एसिड। सबसे वीक एसिड जो है वो HF होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका हाइड्रोजन इंट्रैप होता है। एनहाइड्राइड ऑफ HClO4, HClO4 के 2 मोल लें और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें। यानी 2 मोल में 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे और वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब है 7 रह जाएंगे एनहाइड्राइड में, तो Cl2O7। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा HF में, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। विच वन इज क्लोरस एसिड। एक्चुअली जो एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें हैलोजन की होती है, हम इसको स्टैंडर्ड देखते हैं और इसको कहते हैं क्लोरिक एसिड। अगर इससे ज्यादा +7 हो जाए तो हम कहते हैं क्लो हाइपो सॉरी पर क्लोरिक एसिड। पर मीन +5 से भी ज्यादा है। और अगर इससे कम हो जाए तो हम कहते हैं क्लोरस एसिड, अस लगाते हैं। और अगर +3 से भी कम हो गई तो इसको कहेंगे हम हाइपोक्लोरस एसिड। ये +1 वाला है तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा क्लोरस एसिड। रेडॉन इज यूज्ड इन द रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर, इट्स बेस्ट सोर्स। तो सबसे अच्छा सोर्स इसका रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम है। बाकी एयर में बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, तो एयर इसका अच्छा सोर्स नहीं है। बॉन्ड एंगल इन OF2 वाटर की तरह का मॉलिक्यूल ही है, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं और 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और इसका एंगल भी वाटर के करीब करीब आएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन भी एक ही स्पीशी की होती है। जैसा कि NaOH का क्लोरीन से रिएक्शन है, तो क्लोरीन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि NaCl में यहाँ -1 हो जाएगी, यहाँ +1 हो जाएगी। तो सेम स्पीशी की ऑक्सीडेशन भी होगी है और रिडक्शन भी होगी है। अगर हाई टेम्परेचर पे देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 0 है, इससे -1 हुई है NaCl में तो रिडक्शन होगी, और यहाँ पर +5 हुई है NaClO3 में तो ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। वाई आयोडीन हैज अ मेटेलिक क्लस्टर। आयोडीन जो है ये शाइनी अपीयरेंस क्यों शो करता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है अपने ग्रुप में, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से शाइनी हो जाती है। और राइट डाउन यूजर्स ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के यूजर्स बुक में दिए हुए हैं, आपने लिख देने हैं, 4 यूजर्स जरूर लिखें। हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय हेजन क्लेवर मेथड। तो हेजन क्लेवर मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। बाकी आपने इसकी थोड़ी डिटेल भी देनी है कि ये ओल्ड मेथड है, इसमें 4 से 8 जो है वो आयरन सिलेंडर होते हैं जो हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये बातें जरूर मेंशन करें। इसके बाद है प्रीपेयर ClO2/2 मेथड्स। 2 तरीकों से आपने ClO2 बनाना है। ये हमारे सिलेबस में 2 ही तरीके हैं। ClO3 में आप HCl यानी एसर डाल दें, कोई भी जिसमें क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे NaCl भी डाल सकते हैं, उसमें भी -1 में है। और इसी तरह, या फिर आप ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिला दें। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एंड HClO4। HClO4 में +7 है, HClO में +1 है। और इनके नेम भी बताएं। 7 वाले को कहेंगे पर क्लोरिक एसिड और +1 वाले को कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। आयोडाइज साल्ट क्या होता है और कहाँ यूज होता है। आयोडाइज साल्ट में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड होता है। और ये जो है ये गोइटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, तो इसका मतलब है इसकी जो NaCl NaI और KI है, इसका NaCl में होना जरूरी है 0.02% के करीब। गिव द प्रेपरेशन ऑफ जिनोन ऑक्साइड। तो ये 2 रिएक्शन है जिनोन टेट्राऑक्साइड बनाने के। एक बेरियम परजीनेट है और दूसरा सोडियम परजीनेट है, दोनों में एसिड डालें तो बन जाएंगे। यूजर्स ऑफ ईच ऑफ हीलियम एंड नियोन। नियोन और हीलियम के आप यूजर्स दे देंगे। हाउ HF is स्टोर्ड। HF चूंकि ग्लास के साथ रिएक्शन कर जाता है और ग्लास को अपने अंदर डिसॉल्व भी कर लेता है, तो इसलिए हम ग्लास में तो इसको स्टोर नहीं करेंगे। हम इसको टेफलॉन में स्टोर करते हैं, और अगर बिल्कुल ड्राई हो तो हम कॉपर या स्टेनलेस स्टील में भी ड्राई कर सकते हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन है। ऑक्सीडाइजिंग पावर में पहले बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, फिर इसके सारे फैक्टर को वन बाय वन डिस्कस करें। जैसे हाइड्रेशन एनर्जी है, जैसे साइज है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, रिडक्शन पोटेंशियल है, सबको बारी बारी डिस्कस करें। रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू भी दें, किसकी कम है किसकी ज्यादा है। हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर बाय मॉडर्न मेथड, सबसे पहले तो उसकी इक्वेशन दें और फिर उसकी डायग्राम बनाएं और डायग्राम के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करें। और एंड पे जाके उसने कहा है कि इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से दें, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन करवाना है। और एक रिएक्शन एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, वो भी आप यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे। पेपर बी है और पेपर बी के एमसीक्यूज देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन, क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करवाते हैं। एन एलिमेंट दैट इज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की ज्यादा होती है और फिर है भी इनएक्टिव, तो इसका मतलब ये नोबल गैसेस ही होगी। केमिकल फार्मूला फ्लोरोस्पर, फ्लोरोस्पर कैल्शियम फ्लोराइड होता है CaF2, विच इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हैलोजन में से सिर्फ आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, जबकि बाकी दोनों गैसेस हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड में +7 होती है। विच इज यूज्ड इन बैक्टीरिसाइडल लैंप्स, बैक्टीरिसाइडल लैंप्स में जीनॉन यूज होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो फ्री ऑन और टेफ्लॉन क्या होते हैं। फ्री ऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, थोड़ा सा इनके यूजेस लिख दें एक दो। टेफ्लॉन ये पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलीन होता है और इसके भी आप दो यूजेस मेंशन कर देंगे। वाई इज HF वीकर एसिड देन दैट ऑफ HI, क्यों वीक एसिड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका हाइड्रोजन इंट्रैप कर लेती है। हाइड्रोजन बिटवीन टू फ्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम के दरमियान ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो निकल ही नहीं पाता। चूंकि ये हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा तो ये वीक एसिड हो जाएगा। 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर के आप यूजेस लिख देंगे। हेलोजन एसिड कैसे आयोनाइज होते हैं, तो इसमें देखें सारे हेलोजन एसिड अपना H दे देते हैं और हेलोजन जो हेलाइड आइन है वो अलहदा हो जाते हैं विद नेगेटिव चार्ज। प्रीपेयर पर क्लोरिक एसिड बाय वन मेथड, पर क्लोरिक एसिड बनाते हैं हम KClO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। फिर कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखें, तो प्रॉपर्टीज में लिखते हैं ये एक्सप्लोड कर जाता है जब हीट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है और 67% सोल्यूशन अवेलेबल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन? अवेलेबल क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद क्लोरीन है, जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जो फ्री क्लोरीन मिलती है उसको अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग टेंडेंसी है वो इसी वजह से है और ये 35 से 40% होती है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्मॉल साइज है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डिसोसिएशन एनर्जी कम है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है +2.87 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्लोरीन से ज्यादा है। पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है देन क्लोरिक एसिड। एक्चुअली जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑक्सी एसिड की वो ऑक्सीजन एटम पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम होते हैं उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो पर क्लोरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन एटम है, क्लोरिक एसिड में 3 है, तो यही वजह है पर क्लोरिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर है विच हैलोजन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, कौन एंटीसेप्टिक होगा? वो क्लोरीन है। और कौन सा वायलेट फ्यूम्स देगा? वो होगा हमारे पास आयोडीन, या फ्यूम्स आएगा वायलेट फ्यूम्स। रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद NaCl एंड NaBr, NaCl जब मिलेगा तो साथ HCl बन जाएगा, और जब NaBr मिलेगा तो चूंकि HBr बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये फर्दर रिडक्शन कर देगा और ये HBr की बजाय ब्रोमीन और SO2 बनेंगे। क्योंकि HBr रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सल्फर की रिडक्शन कर देगा +6 से +4 में, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा कर लेगा, -1 से 0 कर लेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन करें, एक साइज वाला मेंशन कर दें, डिसोसिएशन एनर्जी वाला मेंशन कर दें, इसकी रिएक्टिविटी वाला मेंशन कर दें, तो हर पॉइंट की एक एक एग्जांपल भी आप यहाँ पर देंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने यूजेस लिखने हैं नोबल गैसेस के, तो हर नोबल गैस के 2 यूज जरूर मेंशन कर दें।
तो ये है डियर स्टूडेंट्स आज के पेपर की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।